आज हम लोग क्लास 11 में अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ना है। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 देख चुके थे। अब उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग को देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो फंक्शन है मेरे पास f(x) और g(x) पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि क्या नहीं सिद्ध करने को बोल रहा है कि f एक फलन है और g एक फलन नहीं है, तो क्यों नहीं है ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर f(x) बराबर लिख लेंगे जो हमको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, x² 3x और पहला है 0 x < 3 है और 3 < x < 10 है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में हम लोग 0 से 3 तक मान रखेंगे तो इसमें रखेंगे और 3 से 10 तक रखेंगे तो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो मान सारा निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 और f10 हम लोग इतना लिख लेंगे और सबका हम लोग मान निकालेंगे जिसके हिसाब से फंक्शन दिए गए हैं, उसी फंक्शन के हिसाब से हम लोग मान लिखेंगे। तो देखिए 0 इसमें है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 0। 1 उसी में है, वो 0 से 3 के बीच में 1 है तो इसी में रखेंगे। 2 भी उसी में रखेंगे, 3 भी उसी में रखेंगे। और ध्यान दीजिए 3 दोनों लिमिट में है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 इसमें रखेंगे तो 9 होगा और 3 जो है इसमें भी रखेंगे तो 3 × 3 9 ही होगा, इसलिए हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो हम लोग 3 के स्क्वायर बराबर 9 कर लेते हैं। 4 के स्क्वायर 3 × 4 होगा इक्वल टू 12। 5 3 × 5 हो जाएगा 15 6 18 7 21 8 24 9 27 और 10 30, यानी कि ये हमको मिला। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि f लिखेंगे। यहां पर f बराबर हमको क्या क्या मिल रहा है वही लिखिए, 0 0 1 1 2 4 3 9। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है 4 12, फिर उसके बाद 5 15, फिर उसके बाद 6 18 7 21 8 24 9 27 और 10 30, ये हमको मिला है। हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संबंध जो है वो फलन है कि नहीं, तो प्रत्येक का प्रथम घटक यदि भिन्न होगा, प्रथम घटक मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इस पेयर्स का एक पेयर का देखिए फर्स्ट घटक फर्स्ट सबका चेक कीजिए तो सबका भिन्न मिलेगा। तो लिखेंगे कि एक के प्रत्येक युग्म का प्रथम घटक भिन्न है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख देंगे इसलिए f एक फलन है। यही हमको सिद्ध करना था। फिर हम लोग इसमें एक और फंक्शन दिया है उसको लिखेंगे, g(x) बराबर सेम फंक्शन है x² और 3x ही है, लेकिन x² में हम लोग 0 से 2 तक ही बोल रहा है रखने के लिए और 3x में 2 से लेकर के 10 तक रखना है। तो ये हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या निकालेंगे, g0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबका मान हम लोग उसी तरह जैसे f का निकाले उसी तरह इसका भी हम लोग g का भी निकालेंगे। और ध्यान देना है कि इसके लिमिट के हिसाब से ही इसमें भी हम लोग मान रखेंगे। 0 से 0 1 2 इसमें रखना है, तो 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। अब ध्यान दीजिए कि 2 इसमें भी है तो 2 को हम लोग को 2 बार रखना पड़ेगा ना, तो हम लोग G2 फिर निकालेंगे।
फिर उसके बाद G3, फिर उसके बाद होगा G4। ध्यान दीजिएगा। तो 2 इसमें भी रखेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा इक्वल टू 6, और जब 2 इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। चलिए अब आगे जितना भी है सारा अंक इसी में रखना है। 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, 3 × 7, 3 × 8, 3 × 9 और 3 × 10। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि G बराबर हमको क्या मिल रहा है, देख लीजिए। G बराबर क्या मिला, 0 0 पहला मिला है। दूसरा देख लीजिए क्या मिल रहा है, 1 1। 2 का देखिए 2 मिला है, 2 का 4 भी मिला है और 2 का 6 भी मिला है। 2 4 और 2 6। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 9, 4 12, 5 50, 6 80, 7 21, 8 24, 9 27 और 10 30। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके प्रथम घटक भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि देखिए इसका भी प्रथम घटक और इसका प्रथम घटक सेम है। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि G के प्रत्येक युग्म का प्रथम घटक, प्रत्येक युग्म का प्रथम घटक भिन्न नहीं है, प्रथम घटक भिन्न नहीं है, इसलिए G एक फलन नहीं है। यहां पर हम लोग लिख देंगे और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे G एक फलन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये fx बराबर x² दिया गया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये और ये ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे f1.1 इक्वल टू, ये इसमें वैल्यू को रखेंगे हम लोग, तो 1.1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1.21। और हम लोग f1 भी लिख लेते हैं यहीं पर। तो f1 बराबर क्या होगा, 1 इसमें रखेंगे तो 1 के स्क्वायर बराबर 1, और तब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि f1.1 माइनस f1 बट्टा में 1.1 माइनस 1। ठीक है, इसका वैल्यू रखिए 1.21 माइनस f1 का 1 हो जाएगा, और बटा में आपको क्या मिलेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 0.1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1.21 से 1 घटाएंगे तो 0.21 मिलेगा और नीचे 0.1 मिल रहा है। तो यदि यहाँ पर भी 0 हम लोग लगा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 21/10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 21/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.1। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, fx बराबर देखिए क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1 बटा में x² माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत पूछ रहा है। इसका डोमेन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ये ध्यान देना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी p/q के रूप में यदि वो परिमेय संख्या हो या परिमेय फलन हो, तो उस स्थिति में हर जो होगा ये नीचे वाला होगा, वो जो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हर कब ये कब बराबर होगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। हम लोग जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद कब 0 के बराबर होता है कि इसका जो 2 मूल प्राप्त होगा उसी पर केवल ये 0 होगा, बाकी किसी पर 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि ये fx का प्रांत तभी प्राप्त होगा जब इसका हम लोग हल ज्ञात कर लेंगे और उस हल को छोड़ देंगे, तभी इसका प्रांत हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि हर बराबर x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x कॉमन मिलेगा इसमें, तो x माइनस 6 लिखेंगे और फिर माइनस 2 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 6 लिखेंगे। हमको मिल जाएगा x माइनस 6 इंटू x माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस क्वेश्चन में, यानी कि ये हर जो है ये x का मान 6 और इससे x का मान 2 मिलेगा, यानी कि 6 और 2 पर ही केवल ये 0 होगा।
यानी कि 6 और 2 को यदि हम लोग छोड़ देंगे तो ये फलन किसी भी मान को हम लोग इसमें लिख सकते हैं, वो अर्थपूर्ण मिलेगा, यानी कि अर्थहीन नहीं होगा। केवल इसी दोनों बिंदु को आप लोग इसमें रखिएगा तो अर्थहीन हो जाएगा, यानी कि नीचे 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अर्थविहीन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए fx का प्रांत बराबर क्या होगा, r माइनस, हम लोग लिख देंगे इसको 6, 2 और 6 को छोड़ करके। r माइनस का मतलब क्या होगा, r में से इसको हम लोग घटा देंगे, यानी छोड़ देंगे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या 2 और 6 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं के लिए fx जो होगा वो प्रांत होगा। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बना चुके हैं, याद होगा आप लोग को। √x-1 दिया है और इसका बोल रहा है कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बना चुके हैं √9 - x² का। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, तो कुछ मान हम रखते हैं, जैसे देखिए -1 रख रहे हैं, ऊपर हम लोग इसलिए कर दिए क्योंकि r है वास्तविक संख्या, दोनों ओर से इन्फिनिटी होती है, तो ऊपर से भी हम कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए x का मान -1 रखेंगे तो हमको मिलेगा √-2। ये अपरिभाषित होगा, आप लोग जानते हैं कि अपरिभाषित है, अंडर रूट में यानी कि रूट में माइनस में आता है तो उसका वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। 0 रखेंगे तो भी देखिए हमको क्या मिल रहा है, 0 - 1 बराबर √-1 इक्वल टू अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 रखेंगे तो 1 - 1 मिलेगा इक्वल टू 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, ये परिभाषित होगा। तो ध्यान दीजिए कि 0 से छोटा संख्या हम लोग इतना इधर जो भी लिखेंगे हम लोग -2, -3, -4 सभी पर अपरिभाषित आएगा, और जिस मान पर अपरिभाषित आता है फंक्शन का मान, वो फंक्शन का प्रांत नहीं होता है और परिसर भी प्राप्त नहीं होता है, यानी कि इस फंक्शन का ये प्रांत नहीं होगा। और इधर देखिए परिसर तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, अपरिभाषित हो जा रहा है। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, तो f2 रखेंगे तो 2 - 1 बराबर क्या होगा, √1 बराबर क्या होगा 1। ऐसे हम लोग आगे जब भी आप लोग बढ़िएगा इधर, तो वैसे वैसे आपको वर्गमूल प्राप्त होते जाएगा। तो इस स्थिति में हमको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रांत हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रांत हम लोग लिखेंगे देखिए 0 से लेकर के +∞ तक, यानी कि 0 इसमें है लेकिन 0 भी नहीं है, 1 से लेकर के +∞ तक, यानी कि 1 हम लोग लिख देंगे और +∞ हम लोग इधर छोटा कोष्ठक दे देंगे। ठीक है, परिसर बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पर परिसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा क्या है 0, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, वो किधर जाएगा +∞ तक, तो वो भी हम लोग लिख देंगे 0 से +∞। ठीक है, प्रांत और परिसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी वही का काम करना है। fx बराबर दिया गया है मापांक में x - 1 है। ठीक है, इसका भी प्रांत और परिसर ज्ञात करने को बोल रहा है। तो चलिए इसमें कुछ मान रख लेते हैं हम लोग, तो जैसे मान लीजिए -2 रख लेते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -2 - 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। और -3 जब हम पढ़े ना हम लोग कि मापांक में निगेटिव संख्या रहती है तो मापांक घटता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह 8 - 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 - 1 इक्वल टू -2, ये भी हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 0 रखेंगे तो 0 - 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 देखिए। फिर उसके बाद 1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 मिल गया। फिर उसके बाद 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2 - 1 इक्वल टू 1 यानी कि देखिए इधर भी रिपीट होने लगा। हम लोग 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा। अब अगला स्टेप में हम लोग 3 रखेंगे तो 2 देखिए 0 के बाद 1, 0 के बाद इधर भी 1 है, यानी कि इधर भी बढ़ेंगे तो हम लोग प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, इधर भी हम लोग बढ़ रहे हैं तो प्लस की ओर ही बढ़ रहे हैं। यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का भी परिसर जो है, यानी कि प्रतिबिंब इमेज जिसको बोलते हैं, वो भी पॉजिटिव मिला है और पॉजिटिव का भी यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग देखिए प्रांत, तो ये जो फंक्शन है वो x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे आप लोग को हम बता चुके हैं मापांक फलन में। मापांक फलन x के प्रत्येक बिंदुओं पर परिभाषित होता है, इसलिए इसका प्रांत r हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग इसका प्रांत क्या लिखेंगे, प्रांत बराबर r लिखेंगे।
और परिसर क्या लिखेंगे ये ध्यान दीजिए, परिसर बराबर हमको मिल रहा है, या तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी लिख सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर लिख देंगे r प्लस, ठीक है, r प्लस भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है f बराबर a से x है, ये x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर है, और सच दैट दिया है x एलिमेंट ऑफ r, ये r से r में एक फलन है, बोल रहा है कि इसका परिसर क्या होगा, परिसर हम लोग को निर्धारित करना है। तो इसमें देखिए ये जो फंक्शन दिया गया है ये किस रूप में है, x और y के रूप में है, ध्यान दीजिए। तो x की जगह तो x है ही, ये y के बराबर हो गया, तो y बराबर क्या मिल गया, x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग परिभाषा के अनुसार y को क्या लिखते हैं, fx, तो हम लोग यहाँ पर fx भी लिख सकते हैं, यानी कि fx बराबर हमको उसी क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है, इसका परिसर लिखना है हम लोग को। तो कैसे लिखेंगे, तो अब हम ध्यान दीजिए कि r से r में है, ठीक है, तो r से r में है, तो जैसे देखिए -2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, -2 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो ऊपर मिलेगा 4 और नीचे मिलेगा 4 प्लस 1 5, ध्यान दीजिएगा। फिर -1 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस -1 के स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 1/2। फिर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऊपर देखिए 0 हो गया, नीचे 1 प्लस 0 के स्क्वायर तो बराबर 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए 1 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 1/2 मिलेगा। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोग देख रहे हैं 2 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 4/5। इतना ही मान रखने से हम लोग को मिल जाएगा परिसर, हम लोग को परिसर भी ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी मान आप लोग रखिएगा अंश जो है वो हर से छोटा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, हर से छोटा है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, आगे भी मान रख करके देख लीजिए, ऐसा ही मिलेगा, कोई भी मान रख लीजिए, हमेशा अंश जो होगा वो हर से छोटा मिलेगा आप लोग को। इस स्थिति में इसका मतलब क्या हुआ, जब अंश हर से छोटा होता है तो वो भिन्न 1 से छोटी होती है, यानी कि इसका परिसर 1 से कम ही है। सारे संख्याओं को, किसी भी संख्या को आप लोग रख करके देख सकते हैं, सबका 1 से छोटा ही मिलेगा, और उसके बाद न्यूनतम क्या मिल रहा है, 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं परिसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिसर में हम लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और 1, ठीक है। इसको यदि इंटरवल के अनुसार लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ठीक है, ऐसे भी आप लोग परिसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।